चलो जी, अपनी जो सीरीज है उसके अंदर 2024 का साइंस का जो सैंपल पेपर है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग ब्लड फ्लो, इसका आंसर आएगा वॉल्व के थ्रू, ये होता है प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट, वेयर डज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू केमिकल सिग्नल टेक प्लेस इन ए न्यूरॉन? ऑन द एक्सॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वापस फंस सकता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन? बैलेंस करना है, हार्ट बीट के लिए, थिंकिंग के लिए, ये सारी की सारी चीजों में यूज होगा। इसका जो सैंपल पेपर ने जो पेपर सेटर ने जो आंसर की दी थी उसमें डी आंसर दिया था, डी ऑल ऑफ देखो। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RRYY जीन स्ट्रक्चर विल बी, ठीक है, ये भी पहले पीवाई की मार्क है, राउंड एंड येलो। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? कुछ नहीं, ये आपका ऐसा डायग्राम होता है, आगे बात समझे, I और R, आगे बात समझे, ये होता है ना म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन क्या होता है, साइन क्या होता है R। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ क्या रहता है, रिफ्लेक्शन। प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए यूज होता है स्लेरा। ओके, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू फ्लो 1 कूलम ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट विल बी। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? आगे बात समझे, यानी आपको क्या कह रहा है, 1 जूल ऑफ वर्क, यानी ये कह रहा W इक्वल टू Q डॉट V, ये आपका फॉर्मूला था वर्क डन का, कुछ भी नहीं, वर्क डन कितना करना है, 1 जूल करना है, इक्वल टू Q कितना देर का, 1, आपको वैल्यू किसकी निकालनी, V की, पोटेंशियल डिफरेंस की। यही क्वेश्चन देर का, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा V इक्वल टू 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर कितना जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, इस पे डिपेंड करता है, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है, ये बोल रहा बोथ, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत टफ क्वेश्चन है, डी नन ऑफ द अबव। आपको ध्यान रखना है कि नोट जो देर का उसको अंडरलाइन करके रखना। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ब्राउन लेयर ऑन आयरन इन द एटमॉस्फेयर इज, इसका कुछ भी नहीं, कोरोजन जो होता है, जंग होता है, उसको अपन बोलते हैं 2CH3COH प्लस Na2CO3। इसको आपको बैलेंस करना है, बैलेंस किया हुआ आपके सामने, इसमें ए जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 2CH3 ये आपका एजिटी आ जाएगा, सी आपका बेजिटी आ जाएगा, डबल ओ आपका एजिटी आ जाएगा। अब यहां पर देखो सिर्फ एक ही चीज बच गई जो आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, एच उधर जा रहा था, इधर में आ जाएगा Na, तो बी इज द राइट आंसर। व्हाट डज मेटल्स फॉर्म बाय गिविंग अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंसी शेल? इसमें क्या है, केटाइन देती, क्या देती है, केटाइन, ये ध्यान रखना, बहुत केटाइन एंड एनाइन तो कभी आएगा नहीं, केटाइन देगा आंसर। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ O3? ये तो कुछ भी नहीं है, आपका जो ओजोन होता है O प्लस O पहले क्या बनता है, O2, आगे बात समझे, O2 प्लस O के साथ में रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा, O3। 2 डीके स्टार्ट एट व्हाट पीएच वैल्यू? जब आपका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, 5.5 से क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए फ्लावर? आगे बस ये होता है स्टेमेन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड इन, आगे बात समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में बनाया जा सकता है? ये हमेशा आपका बनेगा सॉफ्ट आयरन में, हार्ड आयरन में कभी भी नहीं बनेगा। द एंजाइम फाउंड इन स्लेविया आर कोल्ड स्लेवरी, ठीक है, ये एमलाइज करके होता है, ये पहले भी आर का पीओक्यू के अंदर। द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन नेचर इज, ये फ्लोरीन, 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 एक होता है क्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन, और एक क्या होता है, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ ओवरीज इन ए फीमेल इज, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पेयर पूछा, क्या पूछा, पेयर, तो ओवरी का 1 पेयर रहता है। द पीएच वैल्यू ऑफ टेप वाटर, ये कितना रहेगा, 7 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान रखना है, म्यू इक्वल टू 1.33। आपको ध्यान रखना है, जब भी म्यू होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन क्या आएगा, वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, ये आपके न्यूमेरिकल भी आ रखा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना।
वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट, ये आपका क्या आएगा, पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो, उनको जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोपिस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ होता है, क्या होता है, सेल्फ। ओके, राइट द केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। जब मिल्क के अंदर उसका पीएच 6 से नीचे चल जाता है, खट्टा पड़ने लग जाता, तो गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एक तो मैग्नीज देर का, दूसरा क्या देर का, क्लोरीन, कुछ की नहीं करना, मैग्नीशियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज नो फ्री, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहता उसकी वजह से, ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। ओके, विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लाज्मोडियम, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, एक से ज्यादा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, आर इक्वल टू क्या होगा, 2f। ओके, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ नहीं करना, द प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए लेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस की क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये परपेंडिकुलर नहीं लिखेगा तो आपका एग्जामिनर काट देगा। व्हाट इज द रीजन व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। देखो सिंपली कॉमन सेंस बात है, ये दोनों जो डायरेक्शन है, यहां से ये इस साइड में जा रही, यहां से ये इस साइड में जा रही, आगे बात समझे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। इफ टू लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन intersect, it would mean that at the point of the intersection there would be two different direction of the magnetic field at the same point which is not possible। आगे बस दोनों की डायरेक्शन अलग रहती है, इसकी वजह से इंटरसेक्ट नहीं करती। ये नहीं बोलो ये इधर जा रही तो दूसरी इधर जाएगी, ये इधर जा रही तो ये वाली इधर जाएगी। राइट द रोल ऑफ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरमेंट, डिकम्पोजर का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। ओके, ऑर्गेनिक मैटर एंड वेस्ट रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। आगे बात समझो। चलो ये आपका पेपर पूरा हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब आपका साइंस का सेक्शन है लगभग सारा पूरा हो गया, 2 पेपर बचे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर बने तो गाना ना कि क्रिस का गाना सुना क्या, आपका काम है क्या पीवाईक्यू को किया क्या। अगर पीवाईक्यू किया तब तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा। और वो एक रात और एक दिन की छुट्टी है साइंस के पेपर में, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ओनली 10 ईयर के पीवाईक्यू को सोल्व कर लो, 80 में से 75 प्लस मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा। ओके।